गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। और वीडियो को लाइक कर देना और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मेरे दोस्तों। और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स भी नीडेड होता है, प्लीज़ वैल्यूएबल कमेंट्स भी करें। तो चलिए, आज हम अक्टूबर के 50 से 40 टू 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करेंगे जो एक्सपेक्टेड है। और कल जो आपका सीबीए क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम हुआ है मेंस का, अक्टूबर से जो क्वेश्चंस बने हैं वो भी इसमें दिखाऊंगा कि हाँ, ये 3-4 क्वेश्चन जो थे वो देखो यहाँ से भी आए हुए हैं। तो बने रहिए। चलिए देखो, अक्टूबर लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कि हाँ मैं कहीं कुछ और करवा रहा हूँ। ये पार्ट 2 होने वाला है मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का। चलिए, पहला बैंकिंग फाइनेंस वगैरह पे ज्यादा जोर रहेगा। इंड बैंक रीअपॉइंट्स सुमंत कातपालिया एज एमडीसीओ फॉर 3 इयर्स के लिए। इसको दोबारा रीअपॉइंट किया गया। फर्स्ट टाइम ये कब अपॉइंटमेंट हुए थे? मार्च 24 2020 में। और एक स्टैटिक फैक्ट्स याद रखिएगा, मैक्सिमम एज फॉर प्राइवेट बैंक एज एमडीसीओ 70 इयर्स होता है। और फॉर एसबीआई के लिए एमडीसीओ का एज 63 इयर्स होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, ये आईडीबीआई बैंक के बारे में पता करते हैं। आईडीबीआई बैंक अनाउंसेस स्कीम फॉर वन टाइम सेटलमेंट ऑफ रिटेल एनपीए। रिटेल मतलब खुदरा खुदरा मतलब नॉर्मल पीपल का जो एनपीए होता है उसके लिए वन टाइम सेटलमेंट एक रिटेल एनपीए लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? सुगम। सिंपल सा याद रखिएगा, सुगम वन टाइम सेटलमेंट ऑफ रिटेल एनपीए किसने लॉन्च किया है? आईडीबीआई बैंक ने। अब इसका क्या फुल फॉर्म है? सुगम ऋण भुगतान योजना इसका फुल फॉर्म है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बूस्ट इट्स रिकवरी एफर्ट थ्रू वन टाइम सेटलमेंट ऑफ रिटेल एनपीए अप टू 31 मार्च 2021। मतलब जो 31 मार्च 2021 तक है उसको रिसोल्यूशन करने का तरीका है। अप्लीकेबल टू मिनिमम 10 लाख और मैक्सिमम 10 करोड़। ठीक है। इंड ऑन मार्च ऑन 2025, मतलब 31 मार्च 2025 तक ये खत्म हो जाएगा जो इनकी थी। बस आप सिंपल से रखिए, सुगम वन टाइम सेटलमेंट फॉर ऑफ रिटेल एनपीए है, जिस किसने लॉन्च किया है? आईडीबीआई ने। ठीक है। दूसरा न्यूज, थर्ड न्यूज, जहां भी फर्स्ट लग जाए वो इंपॉर्टेंट होता है। एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी का दूसरा नाम म्यूचुअल फंड है। ठीक है। एक्सिस एएमसी, एएमसी का फुल फॉर्म भी याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी और उसका दूसरा नाम होता है म्यूचुअल फंड। इसने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट एनबीएफसी सेक्टर बेस्ड टारगेट मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड स्कीम। इसका नाम क्या है? एक्सिस क्रिसिल आईबीएक्स ट्रिपल ए एनबीएफसी इंडेक्स जून 2027 फंड, ये नाम है। ठीक है। इट इज एन ओपन इंडेड टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड। स्टार्ट फ्रॉम 23 सितंबर, मैच्योरिटी डेट 30 जून 2027 तक रहेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सिस क्रिसिल आईबीएक्स ट्रिपल ए एनबीएफसी इंडेक्स जून 2027 फंड। ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपी एंड इन मल्टीपल ऑफ 1 रुपी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, तीसरा न्यूज खत्म। फोर्थ न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ न्यूज किधर है। ये रहा। क्या ये क्वेश्चन कल आया है कि नहीं? ये क्वेश्चन कल पूछा है कि नहीं बताओ। क्रेडिट जो ऑफिसर था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, एनआईपीएल प्लस टीटी बोलते हैं इसको, त्रिनिदाद एंड टोबैको। एनआईपीएल का फुल फॉर्म एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ठीक है, ये इंटरनेशनल के लिए होता है, जैसे एनपीसीआई इंडिया के लिए होता है। इंटरनेशनल जो पेमेंट्स वगैरह होते हैं यूपीआई के थ्रू, उसी में एनआईपीएल बनाया गया था। ठीक है। स्टेब्लिशमेंट 2020 में सीओ रितेश शुक्ला है। अब ये दोनों मिलकर क्या कहते हैं? partners to develop UPI like payment system. It become first Caribbean country to adopt UPI. First Caribbean country, फर्स्ट लग गया, कैरेबियन कंट्री हो गया टू अडॉप्ट यूपीआई। ठीक है। त्रिनिदाद एंड टोबैको, ये याद रखिए। ये क्वेश्चन कल आपसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पीजीडीएफ एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये चौथा न्यूज हो गया। पांचवा न्यूज, ये अच्छा न्यूज है। दिल्ली एयरपोर्ट टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट एयर ट्रेन बाय 2027। मतलब दिल्ली एयरपोर्ट का कहना है कि वो लॉन्च करेंगे फर्स्ट एयर ट्रेन 2027 में, ट्रेवलिंग बिटवीन दिल्ली एयरपोर्ट्स टर्मिनल 3 एंड 2 एंड 1। ठीक है, 3-4 टर्मिनल होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3, इसी के बीच में ये चलाया जाएगा। कॉस्ट अराउंड कितना लगेगा ये खर्चा इस पे? 2000 करोड़ रुपए का टोटल बजट है। लेंथ कितना होगा? 7.7 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका पांचवा न्यूज। ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक किसी एग्जाम में नहीं आया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 54th रिसिपेंट किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती जी को। मिथुन चक्रवर्ती जी टू रिसीव दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024
कितने नंबर के ये रिसिपेंट थे? 54th नंबर के। आपको ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब स्टार्ट हुआ? 1969 में। रिवार्ड स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस दिया जाता है, सॉल दिया जाता है। और ये याद रखिएगा कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड में प्राइज मनी कितना होता है? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। अब स्टैटिक जान लीजिए, फर्स्ट विनर ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड देविका रानी जी थी। अब 53rd विनर 2023 का कौन था? वहीद रहमान। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये 7वां न्यूज, ये रामानुजन शस्त्र रामानुजन अवार्ड है, मैथमेटिक्स में दिया जाता है। 2024 शस्त्र रामानुजन अवार्ड किसको मिला है? अलेक्जेंडर डून। ये कौन है, कहाँ पे, क्या है? जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएस में मैथमेटिशियन है, पढ़ाते प्रोफेसर है। ठीक है, उसको मिला है शास्त्रा रामानुजन अवार्ड। ठीक है, अलेक्जेंडर डून कहाँ पे पढ़ा रहे हैं? जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये एक मैथमेटिशियन है। अब इसका स्टैटिक शास्त्रा रामानुजन अवार्ड 2005 से स्टार्ट हुआ है, गिवन बाय शास्त्रा यूनिवर्सिटी तमिलनाडु। रिवार्ड $10,000 है, इसमें $10,000। ठीक है, एज लिमिट कितना है? लेस देन इक्वल टू 32 ईयर्स ओल्ड से। ठीक है, अब 2023 को किसको मिला था? रुशियांग जैंग को। ठीक है, रुशियांग जैंग को, ये याद रखिएगा। चलिए 7वां न्यूज खत्म, अब 8वां न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है मैं उतना नहीं समझाऊंगा, बाद में मैंने ऐसे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा रखा हूं, तो बस समझिएगा। सेबी ने अलाउ किया है, सेबी ने मंजूरी दे दी है म्यूचुअल फंड को कि टू सेल क्रेडिट डिफॉल्ट सेल स्वैप टू बूस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड। सिंपल सा इसमें 3 चीज ध्यान देना है कि सेबी ने किसको अलाउ कर दिया है? म्यूचुअल फंड को, क्या कि वो सेल करे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। सीडीएस होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, टू बूस्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड लिक्विडिटी। अब कहां पे मेंशन है? इन एक्सरसाइज ऑफ पावर। कहां पे सेबी को ये पावर मिलता है कि किसी को वो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप सेल करने का? इन एक्सरसाइज ऑफ पावर गिवन अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 ऑफ सेबी एक्ट 1992। ठीक है, द म्यूचुअल फंड आर अलाउड टू सेल सीडीएस क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप only within the scope of investing in synthetic debt securities backed by cash, government security, treasury bills। ये याद रखिएगा। सिंथेटिक डेब्ट सिक्योरिटीज मतलब मीन्स होता है सेफ इंस्ट्रूमेंट के तहत। हु आर सेल सीडीएस, कौन सेल करता है क्रेडिट डिफॉल्ट सेल? बैंक कर ही रहा था पहले से, एनबीएफसी कर ही रहा था। नो, म्यूचुअल फंड मतलब 3 लोग कर रहा है। पहले से बैंक कर रहा था, एनबीएफसी कर रहा था, अब जाके सेबी ने म्यूचुअल फंड को भी दे दिया। ये भी याद रखिएगा, हु आर सेल क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो आप लिखेंगे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बाय द आरबीआई वॉरियर। शॉर्ट्स में एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास समय कम है तो उतना नहीं जाएंगे। जिनका इंटरव्यू है वो इंटरव्यू करने आएंगे मेरे पास, तो वो डेफिनेटली मैं ये सब तो बताऊंगा। अब आइए एडीबी का न्यूज, 9th नंबर का। एडीबी अप्रूव किया है $50 मिलियन लोन टू स्ट्रेंथन वाटर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रेसिलियंस इन मेघालय। मेघालय को ये कितना पैसा दे रहा है एशियन डेवलपमेंट? $50 मिलियन लोन। किस लिए? स्ट्रेंथन वाटर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रेसिलियंस। आप ये नोट बना लेंगे, एडीबी ने 50 मिलियन लोन दिया है, आगे लिख देंगे मेघालय। किसके लिए? वाटर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट रेसिलियंट के लिए। बस एक लाइन में आपका ये न्यूज खत्म हो जाएगा। नंबर न्यूज खत्म। अब देखो, अब ये 10वां न्यूज है। पीएम मोदी टू सेलिब्रेट 10 ईयर्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ऑन 2 अक्टूबर 2024। 2 अक्टूबर को 10 ईयर ऑफ स्वच्छ भारत मिशन का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो गया। पीएम मोदी विल लॉन्च एंड ले फाउंडेशन स्टोन्स फॉर सेवरल सैनिटेशन एंड क्लीनेस प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 9600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था इसी में। अब उसका इसी में से 6800 करोड़ कहाँ खर्च कराएंगे? अर्बन वाटर वेस्ट सिस्टम अमरूद 2.0। अमरूद 2.1 सर्च कर लेंगे नेट से, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, 1550 करोड़ किसके लिए? इन प्रोजेक्ट फोकस ऑन इंप्रूविंग वाटर क्वालिटी एंड वेस्ट मैनेजमेंट इन गंगा बेसिन एरिया। 1332 करोड़ 15 प्रोजेक्ट अंडर द गोवर्धन स्कीम। ये भी याद रखिएगा। अब आइए स्टैटिक्स, जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है। स्वच्छ भारत मिशन 1.0 कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 में। ऑब्जेक्टिव था प्रमोटिंग क्लीननेस एंड सैनिटेशन। अभी कौन सा मिशन चल रहा है? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 चल रहा है। 2 अक्टूबर 2021 से अभी तक होगा। ठीक है, जब मैंने स्कीम्स वगैरह आपको पीडीएफ दिया तो उसमें मेंशन होगा ये। ठीक है, 10वां न्यूज फिनिश। 11वां, ये रिसफलिंग हुआ था, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिसफलिंग। आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 फ्रॉम आरबीआई, 3 फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब 3 फ्रॉम आरबीआई में पॉलिसी आपके पास शक्तिकांत दास जी थे, तो वो तो हट गए हैं, तो आप संजय मल्होत्रा जी हो गए, माइकल डी पत्रा जी हैं, ये भी शायद हट गए हैं।
क्योंकि इसके ना रिटायरमेंट हो चुका है, ठीक है, राजीव रंजन जी हैं। बट नया कौन बना है ये इंपॉर्टेंट रखना है, इधर वाला छोड़ दीजिए, आरबीआई वाला। 3 फ्रॉम गवर्नमेंट हेयर रिसपलिंग, यहाँ पे रिसपल हुआ है। राम सिंह जी न्यू आए हैं, सौगता भट्टाचार्य जी हैं, डॉक्टर नागेश कुमार जी हैं। किसको रिप्लेस किया है? सीमा गोयल जी को, जयंत वर्मा जी को और शशांक भिड़ी को, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आरबीआई में मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को किस कमेटी के द्वारा बनाया गया था? उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया 11वां न्यूज। 12वां न्यूज चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि एसबीआई क्लर्क में आपको दिख सकता है। इंडिया साइंस हाई सीज ट्रीटी टू प्रमोट मैरीन लाइफ जो समुद्री लाइफ होती है उसके बारे में बात हो रहा है। बट हाई सीज ट्रीटी का अदर नाम जानते हो क्या है? बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन, बीबीएनजी। पिछले साल भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा है आपके आईपीएस क्लर्क वगैरह में। बीबीएनजी इसका नाम है, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। अब ये बीबीएनजी का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव समझिएगा। द गोल ऑफ बीबीएनजी एग्रीमेंट इज टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ इन एरिया ऑफ द ओशियन दैट आर नॉट ओन्ड बाय एनी वन कंट्री। मतलब कोई, मतलब जैसे कि तमिलनाडु के बगल में जो मेरीन समुद्र एरिया है, उसके अगर आप बहुत आगे जाओगे ना तो वो कोई कंट्री होल्ड नहीं करता है, तो उसके लिए उसको कैसे बचाया जाए। दीज एरिया स्टार्ट, आप देखो वही बारे में बता रहा है कि दीज एरिया स्टार्ट 370 किलोमीटर फ्रॉम एनी कंट्रीज कोस्ट लाइन। जैसे तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश है, उसके कोस्ट लाइन से लेके 370 किलोमीटर के बाद वाला जो एरिया है, कवर 2/3 ऑफ द इन द वर्ल्ड। बस ये सब तो स्टोरी है, बस आपको याद रखना है कि इंडिया ने साइन कर लिया क्या? हाई सीज ट्रीटी, जिसका अदर नाम है बीबीएनजी, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। सो फार अभी तक जो ये अक्टूबर में न्यूज है, 100 कंट्रीज हैव साइंड एग्रीमेंट। अब बीबीएनजी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क है, ये न्यूयॉर्क यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए। बीबीएनजी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए, ठीक है। ये 12वां न्यूज हो गया। अब चलिए 13वां न्यूज की तरफ चलते हैं। ये रहा, फिर से एडीबी का न्यूज है। एडीबी ने अप्रूव किया है $162 मिलियन लोन फॉर हिमाचल प्रदेश फॉर टूरिज्म के लिए। हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म के लिए एडीबी ने कितना पैसा दिया है? $162 मिलियन लोन। सिंपल सा, एडीबी लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश लिखेंगे, कितना पैसा दिया? $162 मिलियन। किसके लिए? टूरिज्म के लिए, ठीक है। गॉट इट। 13वां न्यूज खत्म, 14वां न्यूज देखते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको स्टैटिक्स में करवा चुका हूँ, टेंशन मत लीजिए। 14 ये रहा, अच्छा न्यूज है। ये भी क्वेश्चन कल आपसे पूछा है कि नहीं? सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर में ये पूछा है कि नहीं? फर्स्ट टाइम कितना क्रॉस किया था? इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व सरपास $700 बिलियन माइलस्टोन फॉर द फर्स्ट टाइम। याद है कल यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो रीचिंग कितना हो गया था? $704.89 बिलियन। यही आपसे पूछा था कि कितना हो चुका है। फर्स्ट टाइम 700 प्लस $700 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व पहुंच गया था। तो अभी कितना हो गया था रीचिंग? 704.89 बिलियन। मैंने बोला ना, मैं आपको देखो लिखा हुआ है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईबीपीएस पीओ, आपको मैं लिख के भी देता हूं। ये क्वेश्चन कल पूछा है सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर में। अब देखो, अब ये 704.89 बिलियन हो गया 27 सितंबर 2024 तक। अब देखो ओवरऑल और रिकॉर्ड इंक्रीज कितना बढ़ा है? $12.58 बिलियन बढ़ा है। और स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, मतलब फॉरेक्स रिजर्व में कौन कौन सा होता है वो भी कंपोनेंट समझिए। एसडीआर होता है, ये आईएमएफ का मुद्रा है, ठीक है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट, एसडीआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का अपना ये मुद्रा है, ठीक है। ये कितना हुआ है? $18.547 बिलियन। फॉरेन करेंसी एसेट एफसीए इंक्रीज बाय $10.4 बिलियन, कितना तक पहुंच गया? $616 बिलियन तक, ठीक है। गोल्ड रिजर्व कितना हो गया? इंक्रीज बाय $2 बिलियन टू रीच $65.7 बिलियन। ये फर्स्ट टाइम पहुंचा था 700 बिलियन, बट अभी अप्रैल में आप हो तो अप्रैल में लगभग इससे प्लस चला गया है, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना है। विद दिस अचीवमेंट इंडिया ज्वाइंस, अब इंडिया का रैंक कितना आता है फॉरेक्स रिजर्व में? सबसे पहला है चाइना, चाइना का ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है। जापान का दूसरा है, थर्ड है स्विट्जरलैंड का, फोर्थ हम आते हैं, फोर्थ आते हैं ओनली टू हैव सरपास $700 बिलियन इन द फॉरेक्स रिजर्व। इंडिया का फोर्थ रैंक है, ठीक है। अब देखो, अब इंडिया का टारगेट क्या है? अब सुनो, ये टारगेट बेस्ड भी क्वेश्चन है, सुनना।
इंडिया रिजर्व्स आर मतलब इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स आर प्रोजेक्टेड टू कंटिन्यू राइजिंग, पोटेंशियली रीचिंग 745 बिलियन डॉलर बाय 31 मार्च 2026। ये भी याद रखिएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे देखो ऐड भी किया है, इसीलिए मेरे नोट्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। अब देखो इंटरव्यू क्वेश्चन, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 4 कैटेगरीज। अब वो ये फॉरेक्स रिजर्व जो होता है इसमें क्या क्या होता है? फॉरेन करेंसी एसेट जो 616 बिलियन डॉलर था ऊपर में, गोल्ड होता है, एसडीआर होता है, करेंसी ऑफ आईएमएफ, रिजर्व ट्रांच पोजीशन होता है। चार होते हैं ये इसके इंस्ट्रूमेंट, मतलब चार कह सकते हो कि इसके कैटेगरीज होते हैं जहां पे ये जब पैसा आते हैं फॉरेन फॉरेन का। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये 14वां न्यूज खत्म। 15वां न्यूज की तरफ चलते हैं मेरे भाई। 15 न्यूज ये रहा। अब गूगल का न्यूज है और ये एग्रीमेंट है, गूगल प्लस मुथूट फाइनेंस पार्टनर टू ऑफर गोल्ड बैक लोन वाया गूगल पे। मतलब गूगल पे के थ्रू आपको गोल्ड बैक लोन मिलेगा, इसीलिए मुथूट फाइनेंस ने गूगल के साथ ये किया है। दिस अनाउंसमेंट्स वेर मेड बाय द कंपनी ऑफिशियल एट द 10th एडिशन ऑफ गूगल फॉर इंडिया इवेंट। मतलब कौन सा इवेंट हो रहा था? गूगल फॉर इंडिया 10th। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़िए, यहीं पे ऐड किया है। गूगल इज सेट टू लॉन्च जेमिनी फ्लैश 1.5 इन इंडिया, इनेबलिंग ऑर्गेनाइजेशंस टू सिक्योरली इंप्लीमेंट क्लाउड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन विद इन द कंट्री। गूगल ऑल्सो अनाउंस द लॉन्च ऑफ द गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इन इंडिया इन 2025। मतलब इसने लॉन्च किया है कि अनाउंस किया है कि हम ना लॉन्च करेंगे गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इन इंडिया इन 2025। ठीक है, ये हो गया 15वां न्यूज। 16वां न्यूज चलते हैं। ये अवार्ड आज तक नहीं पूछा है बट मुझे लगता है कि बढ़िया अवार्ड है। मेडोरी प्राइज 2024 फॉर बायोडाइवर्सिटी के लिए मिलता है। विनर्स कौन है? बीरा बोरोनोवा कजाकिस्तान से है, इसाबेल अगस्टीना पेरू से है। ठीक है, नाम बस ये मिडोरी प्राइज 2024 फॉर बायोडाइवर्सिटी किसको मिला है? वीरा बोरोनोवा कजाकिस्तान, यसाबेल अगस्टीनिया पेरू। बस सिंपल सा, और कुछ नहीं याद रहा। प्राइज मनी याद रखना है, $1 लाख रुपए दिया जाता है, प्राइज मनी $1 लाख। ठीक है, 16वां न्यूज फिनिश। 17वां चलते हैं। अब यहाँ पे मजेदार क्वेश्चन आएगा, ये बढ़िया है, थोड़ा बहुत हिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत बर्दाश्त कीजिएगा आप लोग। LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंक्रीजेज स्टेक इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम 4.05% टू 7.10%। मतलब सिंपल सा याद रखिए कि LIC ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कितना शेयर इंक्रीज कर लिया है। पहले इसका 4.05% था, बढ़ा के 7.10% हो गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र में LIC का शेयर। कितना का इंक्रीमेंट हो गया? 3.05% का इंक्रीज। और एवरेज कॉस्ट ऑफ पर शेयर कितना पड़ा? 57.36 पर शेयर का प्राइस देना पड़ा LIC को उसको खरीदने के लिए। ठीक है, अब आइए 18वां न्यूज, फेडरल प्लस भासनी, इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है? टू टीम अप विद फॉर एडिंग वर्नाकुलर सपोर्ट टू चैटबॉट फीडी। मतलब फेडरल बैंक का जो फीडी है, फीडी एक ऐप है, उसी पे वर्नाकुलर मतलब वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज। वासनी क्या करता है? ये एक क्या है? इट इज ए सॉफ्टवेयर एंड AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, फेडी टू असिस्ट यूजर्स इन 14 लैंग्वेज। सिंपल सा, फेडरल बैंक वासनी ने टू सपोर्ट टू चैटबॉट फेडी लैंग्वेज मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज लॉन्च किया है, लोकल लैंग्वेज। उसके ऐप पे आपको 14 लैंग्वेज में सारे चीज सुविधा मिल जाएगा। ठीक है, ये मुझे लगता है कि SBI क्लर्क मेंस में आएगा। RBI एंड मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी के बीच सिंपल सा है कि RBI की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी, ये आपके मालदीवियन का RBI है। ठीक है, टू साइन किया हुआ 400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। स्वैप मतलब एक्सचेंज, अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर 2024-27। ये RBI के द्वारा बनाया गया था, अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क फॉर 2024-27। ठीक है, अदर विंडो, अब इसी में ये 400 मिलियन करेंसी स्वैप हो गया। अदर विंडो $30 बिलियन रुपए का है। इट विल रिमेन इन इफेक्ट अंटिल 18 जून 2027 तक रहेगा ये भाई। ठीक है, ये आपको बस याद कर लेना है कि किसके बीच 400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। RBI ने किसके साथ? इंडिया ने किसके साथ? सिंपल सा करेंगे, मालदीव के साथ। ओके, गॉट इट। 19वां न्यूज खत्म, 20वां न्यूज। एक मिनट, थोड़ी सी यार झुनझुनी काहे लग जाता है, वेट। ये एक रिटायरमेंट पे है, दीपा कर्माकर जी के बारे में है। चलिए देखते हैं क्या है न्यूज। दीपा कर्माकर अनाउंसेस रिटायरमेंट, द एंड ऑफ अ हिस्टोरिक जिम्नास्टिक्स। सबसे सिंपल सा बात है कि दीपा कर्माकर किस खेल से रिलेटेड है? ये जिम्नास्टिक्स से है। रियो 2016 ओलंपिक में ये 4th नंबर पाई थी। फेमस फॉर परफॉर्मिंग रिस्की प्रोडोनोमा
जैसे नहीं, एक ये जैसे कि ये एक लकड़ी है, जैसे आप उछलते हुए आते हो इस पे भी उछल जाते हो, जिम्नास्टिक, उसी वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडोनोवा। उसका दूसरा मीनिंग होता है वॉल्ट ऑफ डेथ। दीपक कर्माकर कहाँ से? होम टाउन अगरतला, त्रिपुरा से हैं। 2018 वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडलिस्ट थी। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लास्गो में हुआ था, ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। 2024 एशियन चैंपियनशिप ताशकंद में था, गोल्ड जीती थी। सिंपल सा याद रखना कि दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक प्लेयर है, जिसने रिटायरमेंट कर दिया। कहाँ से? अगरतला, त्रिपुरा से बिलोंग करती है। बस खत्म। किसके लिए परफॉर्मिंग करती है? प्रोडोनोवा वॉल्ट ऑफ डेथ के लिए। ठीक है, 20वां न्यूज खत्म। 21वां, ये है बढ़िया न्यूज। मैंने बार बार बोला है, जहां पे फर्स्ट लग जाए इंपॉर्टेंट न्यूज है। IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, क्योंकि वर्ल्ड ग्रुप के 5 पार्ट होते हैं, उसी में से IFC होता है। IFC ने पार्टनरशिप किया किसके साथ? एक्सिस बैंक के साथ। एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है। ठीक है, फॉर इंडियाज फर्स्ट ब्लू लोन ऑफ $500 मिलियन, मतलब इंडिया का फर्स्ट ब्लू लोन के लिए आप IFC से पार्टनरशिप किए हैं। मतलब IFC पैसा देगा एक्सिस बैंक को, और ब्लू लोन के लिए जो भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेंगे उसको ये एक्सिस बैंक प्रोवाइड करेगा। कितना का? $500 मिलियन का। अब ये इंटरव्यू के लिए है, अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ, टाइम उतना नहीं है, छोड़ो। ठीक है, 21वां न्यूज खत्म। 22वां न्यूज, ये स्टेट का न्यूज है। मेघालय और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है टू बूस्ट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इन मेघालय। एक्सटेंशन, अब ये एग्रीमेंट कितना नंबर का? मेघालय इज द थर्ड स्टेट इन इंडिया आफ्टर यूपी एंड बिहार विद द हु बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पार्टनर। मतलब सेम एग्रीमेंट इससे पहले यूपी फर्स्ट स्टेट था, किया था, उसके बाद बिहार था, थर्ड स्टेट मेघालय बना है। ठीक है, ओके, गॉट इट। 22वां न्यूज खत्म। 23rd न्यूज पे चलते हैं। ये हमारे लीजेंड पर्सन है, जैम है। रतन टाटा जी पासेस्ट अवे एट द एज ऑफ 86। चेयरमैन इमेरिटस ऑफ टाटा सन्स। ही लीड द टाटा ग्रुप फ्रॉम 1990 टू 2012 तक। अब इसके अवार्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, हमारे रतन टाटा जी को क्या क्या अवार्ड मिला है। पद्म भूषण 2000 में मिला है, पद्म विभूषण 2008 में, महाराष्ट्र भूषण 2006 में, असम वैभव 2021 में, ये भी याद रखिएगा। ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 में। रिसेंटली में सबसे रिसेंटली ये मिला है ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2023 में, ये वाला पद्म भूषण 2000 में और पद्म विभूषण 2008 में। आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए, ये 23rd न्यूज था। 24 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा 24। MOHNFW, ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंक्रीजेज मंथली न्यूट्रिशन सपोर्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, मतलब टीबी पेशेंट को मंथली न्यूट्रिशन सपोर्ट बढ़ा दिया है। कितना? 1000 कर दिया है। पहले 500 रुपए था, उसको बढ़ा के मंथली न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए 1000 रुपए देगा जो टीबी से ग्रसित है। ठीक है, अंडर किस स्कीम के तहत? निक्षय पोषण योजना के तहत। निक्षय पोषण योजना के तहत एंड एडिशनल कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा सरकार का? 1040 करोड़ रुपए। इसमें सेंट्रल का 60% रेशियो होता है और स्टेट का 40% रेशियो होता है। ठीक है, टारगेट क्या है? इंडिया एम्स टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025 एंड ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे एलिमिनेट करेगा। यूनाइटेड नेशन का टारगेट है 2030। इंडिया का जो एम्स है टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025 और यूनाइटेड नेशन का जो टारगेट है वर्ल्ड लेवल पर उखाड़ने का, इसको एलिमिनेट्स को 2030 तक। ठीक है, अब आइए, ये 25 न्यूज ये है। राफेल नडाल अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस आफ्टर 23 इयर्स एंड 22 ग्रैंड स्लैम। जिसने अपने पूरे लाइफ में 22 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, जैसे लाइक आपका फ्रेंच ओपन हो गया, US ओपन है, उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, ये राफेल नडाल स्पेन से बिलोंग करते हैं। कब स्टार्टेड किया था? 2001 में। फ्रेंच ओपन 14 बार जीता है ये। US ओपन 2 बार जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2 बार जीता। देखो 14-2, 16-16, 2, 18। विंबलडन 2 बार, 22। देखो हो गया ना। मैंने बोला ना कि ये जो एक साल में 4 जो बड़े इवेंट्स होते हैं, फ्रेंच ओपन, US ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, ये सब मिला के इसने ना 22 जीता। सबसे ज्यादा कौन सा जीता है? फ्रेंच ओपन 14 बार। ओलंपिक गोल्ड मेडल 1 सिंगल है। सिर्फ ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता है 1 बार जीता है ये। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 25वां न्यूज खत्म। चलते हैं 26वां न्यूज। अब ये फिर ये बीवीडी का लोन है। विवित्री कैपिटल, ये चेन्नई बेस्ड NBFC कंपनी है। रेजेस $25 मिलियन ADB लोन टू क्लाइमेट बॉन्ड। क्लाइमेट बॉन्ड के लिए विवित्री ने ADB से 25 मिलियन लोन का उधार लिया है।
पर्पस टू लैंड बरोबर इट्स क्लाइमेट फाइनेंस इनिशिएटिव फॉर 4 ईयर्स के लिए। ये बढ़िया न्यूज है। देखिए 27 SLCM, ये क्या है? सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक कंपनी है पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। SLCM कोलैबोरेट्स किया है पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक के साथ, क्या? टू प्रोवाइड यूनिफाइड कोलेटरल मैनेजमेंट सॉल्यूशन। अब इसका एम क्या होगा? टू फैसिलिटेट पोस्ट हार्वेस्ट क्रेडिट फॉर फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर स्टेक होल्डर्स एट कंपेटिटिव रेट अक्रॉस। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, मैंने बेकार ही लगा दिया। चलो 28 पे, ये बढ़िया न्यूज है, ये अभी तक नहीं आया एग्जाम में बट आ सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेंटेन्स GPF इंटरेस्ट रेट। अब GPF का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जनरल प्रोविडेंट फंड। EPFO जैसे होता है उसी तरह है GPF मतलब जनरल प्रोविडेंट फंड एट 7.1% फॉर 17th कंसेक्यूटिव क्वार्टर, मतलब लगातार 17वां क्वार्टर में ये ऐसे ही मेंटेन रहा है 7.1%। अब ये ओनली फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, इसमें कोई भी नहीं आ सकता है, कोई दूसरा लोग, ये प्राइवेट जॉब वाला कोई नहीं, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 टू 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है बट पढ़ लीजिए। अबाउट GPF मतलब जनरल प्रोविडेंट फंड, एक्सक्लूसिव फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट अ मिनिमम ऑफ 6% ऑफ सैलरी, कैन कंट्रीब्यूट अप टू 100%। GPF मैच्योर अपॉन द एम्प्लॉयज रिटायरमेंट, मतलब ये एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट पे मैच्योर होता है। प्री मैच्योर विड्रॉल पे क्या होगा? लिविंग गवर्नमेंट सर्विसेज। एडवांसेस में आपको इंटरेस्ट फ्री लोन अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक नीड्स लाइक एजुकेशन, मेडिकल्स के लिए आपको एडवांसेस मिल जाएगा, लोन्स मिल जाएगा, इंटरेस्ट फ्री मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। वेट अ सेकेंड, 28 नंबर का न्यूज खत्म, 29 न्यूज चलते हैं। आइए, जो लोग नोबेल प्राइज के लिए बोल रहे थे मेरे भाई, आपके लिए आ चुका है, इसमें मैं बहुत बढ़िया बनाऊंगा, सुनिएगा। नोबेल प्राइज 2024 की बात करेंगे, मुझे लगता है कि आप लोग इसको भूल चुके हो। आइए, फिजिक्स में दो पर्सन को मिला। सबसे पहली बात, फिजिक्स में 2 पर्सन को, किसको? जॉन हॉपफील्ड को, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। जियोफ्री हिंटन लंदन से बिलोंग करते हैं। 2 पर्सन यूएसए और लंदन से, नाम जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन। फिजिक्स में किस लिए? सिंपल सा है, इसने क्या किया? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए इसको मिला है। सिंपल सा, ज्यादा इसको पूरा पढ़ने जाओगे ना तो खत्म हो जाएगा। सिंपल सा कि फिजिक्स में किस लिए? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए, ठीक है। अब आइए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी 3 पर्सन को, केमिस्ट्री में पहला डेविड बेकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डेमिस हैस्बिस यूके यूनाइटेड किंगडम, जॉन जम्पर यूएसए से। अब डेविड बेकर को किस लिए मिला था? फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। इन दोनों को 2 और 3 को जो मिला है फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग है बट सिंपल सा नाम याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ किसका पूछेगा। साइकोलॉजी या मेडिसिन में किसको मिला? विक्टर एम्ब्रोस यूएसए, गैरी रूबकुन यूएसए। किसके लिए? माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जनरेशन के लिए। माइक्रो आरएनए याद रखिएगा जिससे कि आप वो ढूंढ पाए, ठीक है। लिटरेचर, ये वाला याद रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट। लिटरेचर, हांग कैंग को, साउथ कोरिया से बिलोंग करती है ये, हैंग कैंग। ये फर्स्ट साउथ कोरियन टू विन अ नोबेल इन लिटरेचर एंड सेकेंड फ्रॉम साउथ कोरिया। देखो, इससे पहले जो साउथ कोरिया को मिला था वो दूसरे चीज में मिला था बट नोबेल में प्राइज में दूसरे में मिला था, इसीलिए बोल रहा है कि हैंग कैंग साउथ कोरिया, फर्स्ट साउथ कोरिया टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। फर्स्ट टाइम लिटरेचर में कोई फर्स्ट साउथ कोरियन मिला है। सेकेंड फ्रॉम साउथ कोरिया, मतलब इसको जो पहला जो था, जो सबसे पहले मिला होगा उसको दूसरे में मिला होगा, ठीक है। अब ये क्या है? फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रॉन्ट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमाज एंड एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। कुछ नहीं है, बस ये लिटरेचर का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। दूसरा, पीस, नेथन हिडेंकयो, टोक्यो जापान से बिलोंग करते हैं। दिस अवार्ड इज गिवन बाय नॉर्वे, और जो अवार्ड है वो स्वीडन देता है, ये याद रखिएगा। यही एक्सेप्शनल है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नोबेल प्राइज में जो पीस का अवार्ड है वो कौन सी सरकार देती है? ये नॉर्वे सरकार देती है, बट जो अदर्स इसमें नोबेल प्राइज है वो डेनमार्क देती है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पीस, निथन हिंडेको, टोक्यो जापान। दिस अवार्ड इज गिवन बाय नॉर्वे फॉर इट्स एफर्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये पूछ सकता है भाई, पिछले साल आरआरबी में पूछा है मेरे भाई। सेवरेज रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, ये छठा है, पढ़ लीजिए। डैरोन, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, हटाओ, कोई बात नहीं। स्टैटिक फैक्ट्स बारे में पढ़ते हैं। स्टार्टेड कब हुआ था? 1901 में।
नोबेल ग्रांटेड इन फील्ड 6 फील्ड्स में दिया जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइकोलॉजी में, लिटरेचर में, पीस में, इकोनॉमिक एडेड इन 1969। यही इकोनॉमिक था जो लास्ट में था, मैंने बोला था इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, कितने फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में। प्राइज मनी कितना होता? $1,35,000। ये याद रखिएगा। प्राइज मनी कितना है नोबेल में, जो आपको नोबेल प्राइज मनी कितना मिलता है? $1,35,000। कंट्री स्वीडन सभी को देता है, बस एक्सेप्ट ऑल प्राइज एक्सेप्ट पीस प्राइज। पीस प्राइज नॉर्वे देता है। ये याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। चलो, आपका 29वां न्यूज खत्म। 30वां न्यूज, ये हमारा एक मीटिंग है, समिट है। 44th एंड 45th आसियान समिट किक्स ऑफ इन वियंटियान लाओस। वियंटियान लाओस में स्टार्ट हुआ है। थीम क्या था? आसियान इनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेसिलियंस। ओके, गॉट इट। इनॉग्रेटेड बाय लाओस प्रेसिडेंट थोंगगोलोन सिसोलिथ। क्या नाम है, पढ़ लियो, थोंगगोलोन सिसोलिथ। और इसी के साथ साथ ना एक मीटिंग और होता है, ईस्ट एशिया समिट, जिसका 19वां एडिशन था, आल्सो हेल्ड वियंटियान लाओस। इंडिया हेयर मेंबर, यहाँ पे इंडिया मेंबर नहीं है आसियान में, बट ईस्ट एशिया समिट में भारत यहाँ पे मेंबर है। आसियान मेंबर में 10 मेंबर होते हैं, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। देख लो भाई, एक भी आपको दिख रहा है? वियतनाम है ये, एक भारत का नहीं दिख रहा है। ऑब्जर्वर कंट्री कौन था इसमें? टिमोर लेस्टे को रखा गया था, ये भी याद रखिएगा, टिमोर लेस्टे को रखा गया था। ठीक है, 31वां न्यूज खत्म। अब आइए 31वां न्यूज, ये रिपोर्ट इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। 9th एडिशन था, पब्लिश बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ एनजीओ, यूरोप का है। टोटल कंट्री 127 लिया गया। इंडिया का रैंक 105 है। भाई इतना गरीब तो हम नहीं है जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और खाने की दिक्कत तो हो नहीं रही है, कैसे बात कर रहे हो। इंडिया का रैंक 105 है। स्कोर कितना है? 27.3। और किस कैटेगरी में रखा गया? सीरियस कैटेगरी। ये भी ध्यान दीजिएगा, देखिए एक एक पॉइंट डिफिकल्ट करेगा। देखो, दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो पूछेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, अरे इसको टफ करना है तो पूछेगा कि इंडिया का रैंक 105 है, बताओ किस कैटेगरी में रखा गया, यह स्कोर कितना है। तो आपको छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए बोला स्कोर 27.3। आप भारत को किस कैटेगरी में? सीरियस कैटेगरी। 42 कंट्रीज कैटेगराइज एज सीरियस, मतलब भारत के साथ साथ 41 कंट्रीज और हैं जिसको सीरियस के इन टर्म्स ऑफ हंगर लेवल अलोंग साइड पाकिस्तान अफगानिस्तान, मतलब हम लोग को पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रख दिया है। क्या गजब है टोपीबाज यार। टॉप 5 कंट्री जहाँ पे भूख नहीं है, देखिए फर्स्ट पे बेलारूस, एकदम मस्त जिंदगी जी रहा है। सेकंड बोस्निया, थर्ड चिली, फोर्थ चाइना, फिफ्थ कोस्टरिका। ठीक है, सबसे खराब है लास्ट 21 से सोमालिया। अब इंडिया की नाइबर कंट्री के बारे में देखिए। थर्ड चाइना, बढ़िया रैंक है। 56 श्रीलंका, मतलब हमसे भी अच्छा रैंक है। 69 नेपाल, हमसे भी बढ़िया रैंक है। म्यांमार 75 है। बांग्लादेश 84 है। पाकिस्तान 109 है, मतलब भारत का रैंक 105 है तो 4 ही ज़्यादा है। 116 अफगानिस्तान है। अब जो आने वाला है इसमें, ये वाला पॉइंट याद रखिए, एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा। 2023 में इंडिया का रैंक 111 था, ठीक है। 2022 में 107 था, 2024 में 105 है। ठीक है, धीरे धीरे सुधार हुआ है। कैटेगरी कहाँ कहाँ होता है? देखो, 1 2 3 4 5 कैटेगरी है इसमें। लो, लेस देन इक्वल टू 9.9% स्कोर, मॉडरेट 10 to 99 पॉइंट, सीरियस में हम लोग जो सीरियस में आते हैं 30 से लेके 34.9, अलार्मिंग 35 to 49.9, एक्सट्रीमली अलार्मिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ये कैटेगरी है, इसी की बेसिस पे करता है ये। ठीक है, 31 न्यूज। ठीक है, अब आइए 32वां न्यूज। ये भी बढ़िया न्यूज है, पूछ सकता है। सेबी क्या कर दिया? चेंजेस कर दिया है नॉमिनेशन रूल फॉर डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप जैसे कि मान लो नॉमिनेशन नहीं होता, बैंक में जाते हो तो एक वो नॉमिनेशन बोलता है कि नॉमिनेट करो, एक नॉमिनेशन को बताओ घर वाला कोई होगा। वही बोल रहा है कि जब आप डिमेट अकाउंट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराएंगे तो नॉमिनेशन वहां पे कितने लोगों को रखेंगे, तो अलाउइंग द होल्डर्स ऑफ बोथ इंस्ट्रूमेंट टू इंक्लूड अप टू 10 नॉमिनी। अब 10 नॉमिनी रख सकते हैं दोनों में। बिफोर कितना था? तीन नॉमिनी था। ठीक है, अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर नॉमिनी टू बी ऑब्टेन विल बी इधर पैन, पासपोर्ट नंबर या आधार नंबर से उसको नॉमिनेट कर सकते हैं। ये हो गया खत्म 32वां। 33वां, ये महाराष्ट्र का न्यूज है। महाराष्ट्र प्लस SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू साइन MOU फॉर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन कांदीवली, मुंबई में। टोटल एरिया 37 एकड़ में बनेगा ये, स्टैब्लिश 1984 में। ये इसका स्टेटिक्स और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। ठीक है, 33 न्यूज। 34 पे चलते हैं।
अब ये भी न्यूज है, अभी तक तो पूछा नहीं है, देखते हैं। उंगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2006 में स्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर उंगा का जेनेवा है। उंगा क्या किया, इलेक्ट किया है, मतलब चुना है 18 न्यू मेंबर टू ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2025-2027। मतलब ये ह्यूमन राइट काउंसिल का जो सेशन होने वाला 2025-27 उसमें 18 न्यू मेंबर्स को चुना गया है। टोटल कंट्री कितना है इसमें, 47 फॉर 3 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। अफ्रीकन स्टेट से 13 सीट था इसमें, एशिया पैसिफिक में 13 सीट था, ईस्टर्न यूरोप में 6 सीट था, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन में 8 सीट्स, वेस्टर्न यूरोप में 7 सीट, मतलब टोटल 47। 18 न्यू मेंबर को चुना गया तो टोटल हो गया इसमें 47, उसी 47 को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, उंगा का आप लोग हेडक्वार्टर याद रखेंगे जेनेवा। 35, ये अच्छा न्यूज है, बढ़िया न्यूज है, बढ़िया न्यूज। थोड़ा सा रुकिए, हाथ दर्द भी करने लगता है यार, एक ही हाथ से इधर करना। ठीक है, फिर एडजस्ट करते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप अनवेल्ड इन लद्दाख, हेनली, लद्दाख में एक जगह है हेनली, वहां पे इनॉग्रेटेड बाय अजीत कुमार मोहंती। ये कौन है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, वर्ल्ड का हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप कहां पे लॉन्च हुआ है, लद्दाख के हेनली जगह पे। चेरेनकोव जर्मनी, गामा रे है, चेरेनकोव का मतलब गामा रे टेलीस्कोप याद रखिएगा। लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4300 मीटर ऊपर रखा गया है। लार्जेस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप इन एशिया एंड हाईएस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप इन वर्ल्ड। मतलब ये जो लद्दाख में जो बना है वो क्या है, रिकॉर्ड है, लार्जेस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप इन एशिया, लार्जेस्ट बहुत बड़ा, और हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट पे रखा गया है, हाईएस्ट इमेजिंग टेलीस्कोप इन वर्ल्ड। किसने बिल्ड किया इसको, बार्क प्लस ECIL ने। ठीक है, अब आइए ये, अब इसमें क्या सब है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट मेस टेलीस्कोप इज 21 मीटर डायमीटर, उसका नाम है जो वहां पे बनाया गया है, जो चेरेनकोव बनाएगा उसका नाम है मेस, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट मेस इज टेलीस्कोप इज 21 मीटर डायमीटर का है। ठीक है, 21 मीटर डायमीटर का है, 43 मीटर टॉल है, लंबा है, और वह 170 टन का है, तो मेस उसका नाम है, याद रखिएगा। 36th न्यूज, ये मार्केट वैल्यू पे है। नावी बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। ठीक है, अचीव 5th स्पॉट इन यूपीआई रैंकिंग फॉर द सेकेंड टाइम, मतलब ये लगातार सेकेंड टाइम 5th स्पॉट पे आया है यूपीआई रैंक, मतलब यूपीआई नावी यूपीआई होता है उसे पे करते हैं। फर्स्ट पे फोन पे है, 48.10 मार्केट शेयर है इसका, मतलब इससे ज्यादा लोग करते हैं। सेकंड गूगल पे, इससे उसके बाद करते हैं। थर्ड पे पेटीएम, लोग इससे भी करते हैं। फोर्थ पे क्रेड 0.93% है, फिफ्थ नावी 0.8% है। ठीक है, ये हो गया 36 न्यूज। 37 न्यूज बढ़िया है, बिग न्यूज है, पूछ सकता है। वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी ने दोनों ने मिलकर अप्रूव किया है 15,000 करोड़ रुपए लोन फॉर अमरावती डेवलपमेंट। इट इज अ कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। अमरावती डेवलपमेंट आपको पता है, जो अभी हमारे जो आंध्र प्रदेश के सीएम है उसका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना है, 49,000 करोड़, जिसमें से वर्ल्ड बैंक एडीबी 15,000 करोड़ दे रहा है। शेयर कितना होगा, दो लोन फ्यूचर अ 15 ईयर मोरेटोरियम ऑन रिपेमेंट एंड शेयर्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज 90:10 रेशियो। ठीक है, बस खत्म, इतना कुछ नहीं पढ़ना है। वर्ल्ड बैंक ने कितना, वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने मिला के कितना पैसा दे रहा है अमरावती डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया 37। 38, ये बढ़िया न्यूज है, पूछ सकता है। LIC ने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया मैक्सिमम एज लिमिट फॉर न्यू इंडोमेंट प्लान टू 50 ईयर्स फ्रॉम 55 ईयर। पहले 55 ईयर था इंडोमेंट प्लान में, जिसको घटा के 50 ईयर कर दिया। मैं बताऊंगा इंडोमेंट प्लान क्या होता है। इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। मिनिमम एज एंट्री का 8 ईयर। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैक्सिमम एज को घटाया गया है। नेम क्या होगा इंडोमेंट प्लान का, जो ये घटाएगा, LIC न्यू इंडोमेंट प्लान 914 याद रखिए क्लास में। दैट ऑफर डुअल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग, इसमें ये मिलेगा। अब व्हाट इज इंडोमेंट प्लान, अब देखिए आप LIC AAA पेपर देने वाले हैं, थोड़ा सा ये सब ध्यान देखिए। इट इज अ टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स लाइफ कवर एज वेल एज अ मैच्योरिटी बेनिफिट, मतलब लाइफ कवर भी, लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा, अब मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। द लाइफ कवर कंपोनेंट प्रोवाइड्स अ लमसम पे आउट to the nominee in the case of the policyholder's demise, while the maturity benefit component provides a fixed payout given at the time of maturity. सिंपल सा है, कोई बात नहीं, मतलब दो बेनिफिट है। 38 हो गया, 39 की तरफ बढ़ रहे हैं, ये होगा 39। ये अवार्ड मुझे लगता है कि आपसे SBI क्लर्क पूछेगा। 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023 अनाउंस, मतलब 2024 में ये अवार्ड दिया गया है अक्टूबर के मंथ में, बट ये 2023 का है।
गिवन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, 38 विनर अक्रॉस 9 कैटेगरीज। फर्स्ट टाइम लॉन्च इन 2018 में ये अवार्ड लॉन्च हुआ था। बेस्ट स्टेट्स में आइए, फर्स्ट पे ओडिशा को मिला है, सेकंड यूपी, थर्ड पे गुजरात एंड पुडुचेरी। बेस्ट विलेज को फर्स्ट पे पुलमपारा केरला में, सेकंड पे मसूलपानी छत्तीसगढ़। अब बेस्ट इंडस्ट्री को किसको मिला है? फर्स्ट पे अरावली पावर कंपनी लिमिटेड हरियाणा, सेकंड पे अपोलो टायर्स तमिलनाडु। अब बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी में सूरत फर्स्ट पे, सेकंड पे पुरी ओडिशा, थर्ड पे पुणे। बस आपको ये याद रखना है नाम। ओके, कौन सा एडिशन था वो भी 39 हो गया, 40 की तरफ चल रहे हैं, 40 40 40। ये फर्स्ट वाला, जब हम बार बार बोलता हूँ फर्स्ट वाला न्यूज अच्छा होता है। इंडिया का फर्स्ट बायो पॉलीमर फैसिलिटी इनॉग्रेट इन पुणे, किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह एट जेजडी इन पुणे, डेवलप बाय पराज इंडस्ट्रीज। टारगेट क्या है? इंडिया का बायो इकोनॉमी हैज ग्रोन ओवर $150 बिलियन इन 2023, मतलब 2023 में 150 बिलियन डॉलर का मार्केट था। इज एक्सपेक्टेड टू रीच $300 बिलियन बाय 2030, मतलब ये सरकार का टारगेट है, $300 बिलियन हमें करना है बायो इकोनॉमी में, इंडिया का बायो इकोनॉमी में। ठीक है, 40 हो गया। 41 न्यूज, बढ़िया न्यूज है, बढ़िया न्यूज है, बढ़िया, वेरी गुड न्यूज। ये आ सकता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस से आ सकता है, ये बढ़िया न्यूज है। HDFC ओपन फर्स्ट सिंगापुर ब्रांच टू एक्सपेंड ग्लोबल प्रेजेंस, मतलब सिंगापुर में इसका फर्स्ट ब्रांच है। ठीक है, ग्रांटेड अ होलसेल बैंकिंग लाइसेंस बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, मतलब ये सिंगापुर का रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसने मतलब उसको लाइसेंस दिया है कि हाँ आप कर सकते हो। ओनली फॉर बिजनेस कम्युनिटी ऑफ सिंगापुर एंड नॉट फॉर अ पब्लिक, ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए, वहां के सिंगापुर के लिए। अब देखिए, विद दिस एडिशन ऑफ सिंगापुर, HDFC नो ऑपरेट्स इन 5 इंटरनेशनल ब्रांचेस, मतलब फर्स्ट तो सिंगापुर में हुआ, इसके अलावा 4 और थे, तो टोटल मिला के 5 हो गए इनके इंटरनेशनल में। ठीक है, हांगकांग में है इनका अपना ब्रांच, बहरीन में है, दुबई में है, सिंगापुर में हुआ, और एक हमारे जो IFC बैंकिंग यूनिट इन गिफ्ट सिटी, मतलब हमारे लिए भारत का भी वो फॉरेन मार्केट है और विदेशों के लिए भी फॉरेन मार्केट है, जो गिफ्ट सिटी गुजरात में बना है, उसमें अगर आप स्टार्ट करते तो आप वहां पे फॉरेन में हो गए। तो ये 5 ब्रांच हो गए। अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, मतलब HDFC का रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है दूसरे देश में 4 है, केनिया में है, अबू धाबी में है, दुबई में है, लंदन में है। ठीक है, 41वां न्यूज। चलिए 42 की तरफ चलते हैं, ये रहा, ये बढ़िया न्यूज है, लुपेक्स के बारे में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज है। नेशनल स्पेस कमीशन अप्रूव्स इंडियाज 5th लूनर मिशन। 5th लूनर मिशन का नाम क्या है? लुपेक्स मिशन, लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। अ ज्वाइंट मिशन, किसका मिशन है? लुपेक्स। कौन कौन दो बिटवीन किसके बीच हो रहा है? इसरो और जक्सा जापान, जक्सा जापान का, इन दोनों के बीच से ये लुपेक्स मिशन को कंप्लीट किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम नासा एंड ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। लुपेक्स विल कंसिस्ट ऑफ अ लैंडर एंड अ रोवर, शेड्यूल फ्रॉम लॉन्च इन 2025, मतलब 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इट इज डिजाइन टू ऑपरेट अप टू 100 डेज ऑन द मून सरफेस। मेन गोल ऑफ लुपेक्स मिशन क्या है? टू स्टडी वाटर एंड अदर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस ऑन द मून। ठीक है, ये है इसका मोटो, मतलब मेन गोल। 42 हो गया। 43, आहा, ये क्वेश्चन मुझे लगता है पूछ सकता है। आहा, कैबिनेट कमिटी अप्रूव्स इंक्रीजेज इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर रबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए मेरे भाई। हाईएस्ट MSP इंक्रीज रेपसीड, जिसको व्हाइट सरसों बोलते हैं, मस्टर्ड सरसों, इन दोनों ये सेम ही है, एक ही साथ है। 300 रुपए पर क्विंटल बढ़ाया गया है। अब आइए बढ़ा हुआ प्राइस आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, रबी क्रॉप में कौन कौन आते हैं वो भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये इधर 2024-25 लिखा है, बढ़ा के कितना हुआ 2025-26 के लिए। ठीक है, वीट गेहूं 2275 पर अमाउंट था, 2024-25 में 150 का यहाँ इंक्रीज हुआ, तो 2425 आप यहाँ पे याद रखो। बारले में 130 रुपए का इंक्रीज हुआ, 2025-26 में कितना हो जाएगा? 1980। ग्राम 5440 रुपए था, 210 का इंक्रीज हुआ, 5650। लैंटीन मैसूर 275 का इंक्रीज हुआ, तो 6700 हो जाएगा। रैपसीड मस्टर्ड सबसे ज्यादा यहाँ पे हुआ है इंक्रीज, 300 रुपए थे, 5950 रुपी पर क्विंटल। ठीक है, सनफ्लावर 140 रुपए की इंक्रीज, 5940। 1 2 3 4 5 6, ये 6 रबी क्रॉप्स के बारे में याद रखना है। और सबसे ज्यादा किसमें बढ़ा है? रैपसीड एंड मस्टर्ड में, उसके बाद लैंटीन में। ठीक है, लैंटिल मसूर जिसको बोलते हो। ठीक है, ये याद रखिएगा मेरे भाई, ये पूछ सकता है आपसे। चलिए
44 न्यूज की तरफ चलते हैं। 3 पर्सन आर इंडक्टेड इनटू आईसीसी हॉल ऑफ फेम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कितने पर्सन को रिसेंटली ऐड किया है, 3 पर्सन को। एलेस्टर कुक इंग्लैंड का प्लेयर है, ये विकेट कीपर और ओपनर बैट्समैन था। नीतू डेविड इंडिया की ये महिला जी हैं। एबी डिविलियर्स आप तो पता ही है, साउथ अफ्रीका के प्लेयर है। और ये जो नीतू डेविड है, इसके बारे में, सी बिकेम ओनली द सेकेंड इंडियन वोमेन आफ्टर डियाना इडुलजी। 2023 में डियाना इडुलजी को शामिल किया गया था, फर्स्ट वोमेन बनी थी, अब सेकेंड वोमेन बन गया है। तो सिंपल से याद रखना है कि ये, ठीक है। अब स्टैटिक टोटल इंडियन इसके ऐड होने के बाद कितने इंडियन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए? 10। फर्स्ट कौन थे? बिशन बेदी 2009 में, ठीक है। 44th न्यूज खत्म। 45 की चलो और चलते हैं। हाँ, ये है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आईएसएसएफ एथलीट्स ऑफ द ईयर 2024 मेंस में लियू यूकुन को मिला है, चाइना का प्लेयर है। वोमेन में यांगजी इन साउथ कोरिया का, ठीक है। 44th न्यूज है, आईएसएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर 2024 मेंस का लियू यूकिन को चाइना, वोमेन्स का यांगजी इन साउथ कोरिया, ये याद रखिएगा। 46 न्यूजीलैंड विन आईसीसी वोमेन्स टी20 वर्ल्ड कप। मतलब न्यूजीलैंड ने आईसीसी वोमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जीत चुका है आफ्टर 23 इयर्स। डिफेटेड टू साउथ अफ्रीका, 32 रन से जीत चुका है। ये कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन था। होस्ट कहाँ हो रहा था? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है। आईसीसी वोमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 9th एडिशन कहाँ हो रहा था? यूएई। कौन जीता? न्यूजीलैंड। किसको हरा के? साउथ अफ्रीका को, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच एमिलिया केयर, न्यूजीलैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज एमिलिया केयर, न्यूजीलैंड। मोस्ट रन लॉरा वॉलवर्ट 233 साउथ अफ्रीका का है। मोस्ट विकेट एमिलिया केयर, न्यूजीलैंड का, ठीक है। ये याद कर लेना है। एक्स्ट्रा 2026 आईसीसी वोमेन्स टी20 वर्ल्ड कप जो 10वां एडिशन होगा, कहाँ होगा? इंग्लैंड में। फर्स्ट टाइम 12 टीम पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पे। ओके, गॉट इट। 47 ये बढ़िया न्यूज है। एक अपॉइंटेड, बिग अपॉइंटमेंट है मेरा भाई। विजया किशोर रहातकर अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वोमेन, एनसीडब्ल्यू के चेयरपर्सन कौन बने हैं? विजया किशोर रहातकर 9th चेयरपर्सन बने हैं, ठीक है। रिप्लेस टू मिस रेखा शर्मा जी, ठीक है। और चेयरपर्सन ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वोमेन 2016-21 में रह चुकी है विजया किशोर रहातकर। टेन्योर 3 इयर्स का होगा अंटिल सी रीचेज द एज ऑफ 65। मतलब मैक्सिमम एज किसी का हो 65 तब तक रह सकता है, नहीं तो 3 इयर्स के लिए। न्यू मेंबर ऑफ एनएसडब्ल्यू डॉक्टर आचार्य मजुमदार जो ना स्टैटिक्स पे बात करता है। नेशनल कमीशन फॉर वोमेन 31 जनवरी 1992 में स्टैब्लिश हुआ। एक्ट क्या है? एनएसडब्ल्यू एक्ट, एनसीडब्ल्यू एक्ट 1990। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। मेंबर 7 होते हैं, एक चेयरमैन होता है, वही चेयरमैन ये बनी है, ठीक है। ये हो गया। 48 न्यूज, ये भी एडीबी का न्यूज है। एडीबी अप्रूव्स $42 मिलियन लोन फॉर कोस्टल प्रोटेक्शन इकोसिस्टम इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कोस्टल प्रोटेक्शन इकोसिस्टम के लिए एडीबी ने कितना पैसा दिया है? $42 मिलियन लोन, ठीक है। ये याद रखिएगा। 48, 49, चलो 49 करवा के जाऊंगा। हाँ, अभी हुआ नहीं। 49, ये रहा 49। इजराइल ज्वाइन एडीबी का 69th मेंबर कंट्री बन गया। एडीबी का रिसेंटली 69th मेंबर कौन है? इजराइल बना है। एडीबी में टोटल मेंबर कितने हो गए? 69, ठीक है। बस इतना ऐसे याद रखना है। चलो 50वां न्यूज पे चलते हैं। ये है, बढ़िया न्यूज है। पढ़ो। इंडिया प्लेज किया है $300 मिलियन टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट द WHO कोर प्रोग्राम फ्रॉम 2025 से 2028। इंडिया प्लेज करेगा, मतलब पैसा देगा इसमें $300 मिलियन WHO को। किसके लिए? टू सपोर्ट द WHO का कोर प्रोग्राम है, फ्रॉम 2025 से 2028 चलेगा। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट ग्लोबल कंट्रीब्यूटर टू द WHO। मतलब ये जो पैसा देगा, इससे इंडिया WHO में कंट्रीब्यूटर बन जाएगा 6th लार्जेस्ट। अब 300 मिलियन कैसे देगा? अराउंड $250 मिलियन लोन will be around $250 million will be dedicated to the establishment of the Center of Excellence for Traditional Medicine जामनगर गुजरात, जो जामनगर गुजरात में बनेगा उसके लिए पैसा देगा। $38 मिलियन फॉर WHO रीजनल ऑफिस में, $10 मिलियन फॉर हेल्थ, फॉर 4.6 मिलियन फॉर थेमेटिक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। खत्म बात। 50 क्वेश्चन। 51 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 51 छोड़ो। 52 फिर से एडीबी का न्यूज। एडीबी सैंक्शंस, मतलब ये एडीबी ने लोन दिया है $241 मिलियन
डॉलर लोन टू इनहांस पावर डिस्ट्रीब्यूशन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को कितना पैसा दिया है फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एडीबी ने? 241 मिलियन डॉलर लोन। ठीक है। 53 ये 53 रानी रामपाल अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम हॉकी। ये भी हमारे इंडियन हॉकी प्लेयर हैं, ओमेन है। कैरियर 15 ईयर का था। अदर नाम क्वीन ऑफ द इंडियन हॉकी के नाम से जाना जाता है। टोटल गोल 205 करा है। टोटल गेम 254 खेला है। डेब्यूट एट 14 ईयर्स, मतलब सबसे कम एज में ये एंट्री ली थी 14 ईयर्स ओल्ड में। इन द 2008 ओलंपिक में इसको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है और पद्म श्री 2020 में मिला है। याद रखिएगा, रानी रामपाल जी को पद्म श्री कौन सी ईयर में मिला था? 2020 में। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2020 में ही मिला था, ये याद रखिएगा। 53 हो गया, चलो बढ़िया हुआ। 53 हो गया, 53 हो गया। लाइन भी कट गया, मगर अभी खत्म कहाँ हुआ, अभी खत्म करेंगे। ये हमारा उतना पढ़ नहीं है। चलो ये पढ़ लो। असम गवर्नमेंट प्लस एडीबी टू जॉइन हैंड्स टू रिस्टोर वेटलैंड्स विद 796 करोड़ प्रोजेक्ट, जिसमें एडीबी का 80% होगा इसमें खर्चा और 20% होगा स्टेट का। ठीक है, चलो ये चीज हो गया। खत्म हो गया आपका अक्टूबर का बेस्ट 55 क्वेश्चंस और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स का पार्ट 2 था। चलिए खत्म हो गया। 50 मिनट की वीडियो बन चुकी है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो।